सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी ने हर चीज में किल्लत पैदा की है। अखिलेश ने इस बात का जिक्र किया, बीजेपी ने दिक्कत किल्लत दी है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। अखिलेश बीजेपी वाले लैपटॉप नहीं दे पाए हैं, ऐसा कहा। जब जनता उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चाहती है, मां बहनों को बीजेपी ने लाइन में लगा दिया। धान की कीमत किसी किसान को नहीं मिली। 24 घंटे काम करने वाले कहां चले गए थे? दवाई बिस्तर की जरूरत थी तो मरने को छोड़ दिया। सरकार कह रही बिना ऑक्सीजन के जान नहीं गई। विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है और मुझे पूरा भरोसा है जिस जोश और उत्साह और जिस तरह का सहयोग और समर्थन मिल रहा है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जनता को पिछले 4.5 साल में दिक्कत, जिल्लत और किल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका ऐसा है कि जिसमें दिक्कतें पैदा हो रही जनता के सामने, हर चीज की किल्लत हो रही है और हर वर्ग के लोग आज अपमानित महसूस हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पिछले का 4.5 साल का कार्यकाल, जो लगभग 5 साल पूरे होने जा रहा है, हर वर्ग के लोगों को निराश किया है। महंगाई लगातार बढ़ाई है सरकार ने। जहां नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलने चाहिए थे, नौकरी रोजगार छिन रहे हैं। सभी सरकारी संपत्ति ज्यादातर बेची जा रही हैं। जहां बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती, रोजगार के अवसर पैदा होते, सरकार उस तरफ ध्यान न दे करके बढ़ाना नहीं, चलाना नहीं, उसको बेचने का काम कर रही है। बड़े बड़े विज्ञापन तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई में नौकरी रोजगार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला, हर बात उनकी झूठी है, उनके विज्ञापन झूठे हैं। झूठ का फूल में अब कोई खुशबू नहीं बची है। इधर निवेश को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए गए, निवेश पूरी तरीके से ठप है, जीरो है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव प्रसाद जुड़े हुए हैं। शिव प्रसाद, अखिलेश की तरफ से बार बार सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। कभी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का सफाया होगा, तो कभी ये कहा जा रहा है कि हर वर्ग के लोग परेशान हैं। इस चुनाव को सभी लोगों ने एज अ चैलेंज अब ले लिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में जनता किसे चुनती है। क्या अपडेट? सचिन, हम बचा देंगे जिस तरह से अखिलेश यादव खासकर बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, वहीं रायबरेली आकर उन्होंने बसपा और कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया है। बताया कि जब बसपा का राज था, यहाँ एम्स लगना था, तो बसपा ने एम्स लगने के लिए जमीन नहीं दी और हमने जमीन, जब हमारी सरकार आई तो हमने निःशुल्क जमीन दी। इसके अलावा बात चलती रही कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कहा जाता रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीति में कभी किसी का गढ़ नहीं रहा। इस लिहाज से रायबरेली में जो विधानसभा चुनाव है, उसमें समाजवादी पार्टी सभी 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। बिल्कुल, और कहने अगर हम बात करें तो मुश्किलें सभी पार्टियों के सामने है, लेकिन जनता का रुख किसकी तरफ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।